हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज नोन एज नेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने से पहले हम समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है। डोमेस्टिक बिजनेस उसे कहेंगे जो भी हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर परफॉर्म करा जाएगा, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक बिजनेस या फिर नेशनल बिजनेस। यानी कि अगर मैं इंडिया की रहने वाली हूँ तो इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर अगर कोई बिज़नेस परफॉर्म हो रहा है तो वो एक नेशनल बिजनेस है। लेकिन जब हम उस बाउंड्री के बियॉन्ड चले जाते हैं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है। देख लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड करते हैं अपनी बाउंड्री से, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। पहला इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है डोमेस्टिक बिजनेस का। तो बिजनेस इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब भी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करी जाएंगी तो उसे डोमेस्टिक बिजनेस कहा जाएगा। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? बिजनेस इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, यानी कि वो नेशन की बाउंड्रीज से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। दूसरा बेसिस है हमारा नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो उनकी क्या नेशनैलिटी होगी, यानी कि बायर्स कहाँ के होंगे, सेलर्स कहाँ के होंगे, ये देख लेते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, एक ही नेशन के लोग, चाहे वो लोग खरीदने वाले हों चाहे वो लोग काम करने वाले हों, दोनों के दोनों उसी नेशन के लोग काम कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग भी अलग अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट हैं, कंट्रीज डिफरेंट हैं, सब लोग एक जगह पे आकर पार्टिसिपेट करते हैं, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट है नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। Various other stakeholders such as suppliers, employees, shareholders, middlemen and partners are usually citizens of same country. सबसे पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि स्टेक होल्डर होता क्या है। तो स्टेक होल्डर कोई भी वो इंसान, कोई भी वो व्यक्ति होगा जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, वो किसी भी तरीके से कंपनी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई सप्लायर है, एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर्स है, मिडिल मैन है या फिर पार्टनर है। तो जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें ये सारे ही लोग हमारी ही कंट्री के होने वाले हैं। वहीं उसकी दूसरी तरफ जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें जो लोग होने वाले हैं वो इंटरनेशनल होने वाले हैं, यानी कि अलग अलग नेशन के होने वाले हैं। वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर, एम्प्लॉयज, मिडिल मैन, शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन। यहाँ पे सेम कंट्री सेम नेशन के थे और यहाँ पर अलग अलग नेशन के हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली मोर विद इन अ कंट्री। जो हमारी लेबर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, लेबर और कैपिटल जैसे हैं, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन वहीं उसके अपोजिट द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल अक्रॉस नेशन इज़ रिलेटिवली लेस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग नेशन के लोग काम कर रहे हैं तो मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट है करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो डोमेस्टिक बिजनेस में जो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी होगी वही यूज़ करी जाएगी, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में हम मोर देन वन कंट्री की करेंसी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है political system and risks. Domestic business is subject to political system and risk of one single country, whereas different countries have different forms of political system and different degrees of risk, which often becomes a barrier of international business.
जहाँ डोमेस्टिक बिजनेस में हमको सिर्फ एक कंट्री के लॉज रेगुलेशंस को झेलना है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को झेलना है, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सबके अपने अपने लॉज होंगे, सबके अपने अपने रूल्स होंगे, सबके काम करने के तरीके अपने होंगे। लेकिन हमको अगर इंटरनेशनल बिजनेस में बने रहना है तो हमको सबके काम करने के तरीके को अडेप्ट करना पड़ेगा। हम कोई भी ऐसा बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बैंड है या वहाँ की कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी टाइम से ये चैनल नहीं चल रहा है, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो या 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर अपलोड हो। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा स्टडी विद निधि के साथ, और आपको मिलूँगी अगली वीडियो में।